बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी, बहादुरी और दूरअंदेशी के बारे में हमारे इस चैनल पर बहुत से वाकयात सुने होंगे, लेकिन आज आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहादुर बेटे सुल्तान अल अफजल बिन सलाहुद्दीन के बारे में एक ऐसा दिलचस्प और मुनफरिद वाकया सुनाते हैं जो कि सुल्तान के बेटे के बचपन का वाकया है। इस वाकये में दिलचस्पी के साथ साथ आजकल के लोगों और खास तौर पर आज के दौर के माँ बाप के लिए एक सबक भी है, जो कि इस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की एक खास किताब द मोरलिटी ऑफ द सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी में इस वाक्य को लिखा गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खातून असमुद्दीन खातून की गोद से 3 बेटों ने जन्म लिया, जिनमें पहला अल अफजल बिन सलाहुद्दीन, दूसरा अल अजीज उस्मान और तीसरा अल जाहिर गाजी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बेटे की जहानत और दलेरी से वाकिफ थे, लिहाजा सुल्तान चाहता था कि मेरा बेटा मेरी तरह मदरसों में अच्छी तालीम हासिल करके एक बड़ा आलिम बने। लेकिन सुल्तान का बेटा अपने बाप की तरह अजीम जंगजू बनना चाहता था, लेकिन अपने बाप की बात से इनकार नहीं कर सका और सुल्तान के बेटे ने एक मदरसे में तालीम हासिल करना शुरू कर दी। वो मदरसा कोई बड़ा मदरसा नहीं था, वो वैसा मदरसा था जिसमें गरीब, मजदूर, लुहार, कुम्हार, काजी, वजीर और सुल्तान के फरजंद भी तालीम हासिल कर रहे थे। ये आज के दौर का मदरसा नहीं था कि जिसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे तालीम हासिल करें तो इनमें गरीब का एक भी बच्चा दिखाई ना दे। ये उस दौर का मदरसा था। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, चूंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा अपने बाप की बात से इनकार न करते हुए मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए चला गया। वक्त गुजरता रहा, लेकिन सुल्तान के बेटे का ध्यान बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ना होता था। वो हर वक्त यही सोचता था कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा जंगजू कैसे बनूंगा, मैं किस तरह दुश्मनों के सीने काटूंगा, किस तरह इनकी गर्दनें काटूंगा। और इसी ध्यान में इसका दिन गुजर जाता और इसे कुछ भी सबक याद ना रहता। जब 1-2 मरतबा इनके इम्तिहानात हुए तो इमाम साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि हुजूर, आपके बेटे का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, लिहाजा आप मेहरबानी फरमाकर अपने बेटे को यहाँ से ले जाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो गुस्से के आलम में एक खत अपने बेटे अल अफजल बिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ लिखा और इसे कहा कि अगर तुम इस साल इम्तिहान देने में कामयाब ना हुए तो तुम वापस घर मत आना। जब ये खत इसके बेटे ने पढ़ा तो वो दिलो जान से मेहनत करने लगा कि अगर मैं कामयाब ना हो सका तो अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी इसका दिलो दिमाग अपने मकसद की तरफ था, लिहाजा वो इस बार भी इम्तिहानात में फेल हो गया और अब मदरसे वालों ने इसे अपने घर की तरफ भेज दिया। जब तालिब इल्मों का काफिला मदरसे के बाहर निकला तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद ने दिल में सोचा कि अगर मैं इन तमाम तालिब इल्मों के काफिले के साथ अपने घर गया तो मेरे बाबा मुझे अपने सीने से नहीं लगाएंगे और अपने बाबा की आंखों में अपने लिए मैं ये नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। लिहाजा उसी वक्त इसी मदरसे के पास से एक काजी साहब का काफिला गुजर रहा था, लिहाजा सुल्तान के बेटे ने चुपके से अपना बेस बदला और काजी साहब के काफिले में शामिल हो गया। जब तालिब इल्मों का काफिला महल के करीब पहुंचा तो काफिले के सिपा सालारों ने बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का फरजंद अल अफजल बिन सलाहुद्दीन काफिले में मौजूद नहीं है। जब ये बात तमाम लोगों ने कही तो सुल्तान को उसी वक्त पता चल गया कि मेरा बेटा इम्तिहानात में फेल होने की वजह से वापस नहीं आया। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ अपने बेटे की तलाश में निकल पड़े। तमाम मदरसों में पता किया गया, हर जगह, हर बाजार, हर गली, हर मोहल्ला में हर जगह तलाश किया गया, लेकिन सुल्तान के बेटे का किसी को नहीं पता चला। और इसके ना मिलने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि अब काजी साहब के पास सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा एक चरवाहे की मुलाजमत करने लगा था और इसने 1 महीना गुजरने के बाद भी काजी साहब को यह नहीं बताया कि मैं मदरसे से भागकर यहाँ आया हूँ और मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा हूँ, बल्कि इसने काजी साहब को यह बताया था कि मेरे माँ बाप एक हादसे में मारे गए हैं, मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ और गरीब और यतीम हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं, लिहाजा आप मुझे मुलाजमत पर रख लें। और इसलिए काजी साहब ने सुल्तान के बेटे को अनजाने में अपने पास चरवाहे की मुलाजमत पर रख लिया।
और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा हर रोज काजी साहब के बकरियों के रेवड़ को ले जाता और इनको चरा कर ले आता। वक्त गुजरता रहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे की तलाश हर रात हर रोज जारी रहती। सिपाहियों ने हर जगह चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सुल्तान के बेटे को कहीं भी तलाश न कर सके। वक्त गुजरता रहा, एक दिन काजी साहब ने महसूस किया कि इसके रेवड़ में बकरियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। एक दो मर्तबा काजी साहब ने इस बात को जाने दिया, लेकिन जब फिर यही बात इसने देखी तो इसने अपने चरवाहे को अपने पास बुलाया और कहा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर रोज हमारे रेवड़ में बकरियों की तादाद बढ़ रही है। तो चौंके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा इस काम के बारे में जरा भी तजर्बा नहीं रखता था, लिहाजा वो सर झुकाए खड़ा हो गया और कहा, मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं तो बकरियों को लेकर आता हूँ और बाकी चरवाहों की तरह इनको चरा कर वापस ले आता हूँ। अब काजी साहब को अपने चरवाहे पर, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा था, इस पर शक होने लगा और सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर रोज मेरे रेवड़ में बकरियों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है। एक दिन काजी साहब ने छुपकर रेवड़ का पीछा करना शुरू कर दिया। सुल्तान के बेटे ने रेवड़ को अपने साथ लिया और एक वादी में ले गया, जहां बाकी चरवाहे भी अपनी बकरियों को चरा रहे थे। चलते चलते काजी साहब ये सारा मंजर देख रहा था। जब सुल्तान का बेटा रेवड़ को वापस घर के लिए लेकर आने लगा तो उसी वक्त काजी साहब ने देखा कि बाकी रेवड़ों में से बकरियां निकलकर काजी साहब के रेवड़ में शामिल हो गईं। और इस बात का पता सुल्तान के बेटे को बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि वो एक सुल्तान का बेटा था, उसे इस काम के बारे में जरा भी तजर्बा नहीं था। जब काजी साहब ने यह सारा मंजर देखा तो खामोशी से अपने घर आ गए। शाम के वक्त ईशा की नमाज के बाद काजी साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे यानी अपने चरवाहे को अपने कमरे में बुलाया और इससे पूछा, ए नौजवान, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। जब ये सवाल इसने सुल्तान के बेटे से किया तो सुल्तान के बेटे के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अल-अफजल बिन सलाहुद्दीन समझा कि लगता है कि काजी साहब को मेरी असलियत का पता चल गया है और अब काजी साहब मुझे अपने बाबा के पास वापस भेजेंगे। लिहाजा पहले तो मुझे बाबा शायद मुआफ कर देते, लेकिन अब मदरसे से भागने पर मेरे बाबा मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे। लिहाजा वो खौफ की वजह से कांपने लगा। तो काजी साहब ने इससे कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, बताओ तुम कौन हो। तो इसने कहा, काजी साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक चरवाहे का बेटा हूं, लेकिन किसी हादसे में मेरे माँ बाप मारे गए और हमारा रेवड़ तबाह हो गया। अब मेरे पास मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लिहाजा इसलिए मैं आपके पास चरवाहे की मुलाजमत कर रहा हूं। तो काजी साहब ने कहा कि मैं इतना तो जानता हूं कि जो चरवाहा होता है उसे इतना तो मालूम होता है कि इसकी अपनी बकरियां कौन सी हैं और दूसरे रेवड़ की बकरियां कौन सी हैं। जब मेरे रेवड़ में दिन ब दिन इजाफा होने लगा तो मैंने तुम्हारा पीछा किया और मुझे मालूम करने पर पता चला कि तुम रेवड़ को वापसी पर लेकर जब आते हो, बाकी चरवाहों की बकरियां अपने साथ ले आते हो और इसलिए हमारे रेवड़ में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर तुम चरवाहे के बेटे होते तो तुम्हें इस बात का जरूर पता होता, लेकिन तुम्हारे पास कोई तजर्बा नहीं था। जब ये बात काजी साहब ने कही तो इसने कहा, बेशक मैं चरवाहे का बेटा नहीं हूं, लेकिन मैं इस हकीकत से पर्दा नहीं उठा सकता कि मैं किसका बेटा हूं। फिर इसने काजी साहब को कहा, काजी साहब, अगर आप मुझे मुलाजमत पर रखना चाहते हैं तो बेशक रखें, वरना मैं कहीं और चला जाऊंगा। काजी साहब ने अल-अफजल बिन सलाहुद्दीन की बातें सुनी तो काजी साहब ने इसके साथ एक और चरवाहे को मुलाजमत पर रख लिया और कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरे साथ ये चरवाहा हर रोज जाएगा और तुम इसके साथ रहना। काजी साहब ने दिल में सोचा कि अगर मैंने इस पर मजीद दबाव डाला तो शायद रात को कहीं भाग जाए, लिहाजा इसको इस मुलाजमत की जरूरत है। लिहाजा इस राज से मैं खुद ही पर्दा उठाऊंगा कि आखिर ये कौन है, कहां से आया है और किसका बेटा है और क्या काम करता है। वक्त गुजरता रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे की तलाश में दिन रात तड़पता रहा, लेकिन सुल्तान जानता था कि मेरा बेटा मेरी तरह बहादुर है, चाहे इसको किसी भी हालात का सामना आ जाए वो घबराने वाला नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद एक सख्त जिस्म इंसान था और सुल्तान के बेटे भी अपने बाप की तरह बिल्कुल बहादुर थे। वक्त गुजरता रहा। एक दफा काजी साहब को यह खबर मिली कि काजी साहब फलां बाजार में एक ताजर और एक सुदागर के दरमियान झगड़ा हो गया है और इन दोनों के दरमियान झगड़े की वजह कुछ रकम का लेन देन है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा भी सुन रहा था। काजी साहब ने अपने सिपाही से पूछा कि इन दोनों के दरमियान झगड़े की क्या वजह है। तो इसने कहा, काजी साहब,
پچھلے سال اسی بازار سے قافلہ گزرا تو سوداگر نے بٹارے والے کے پاس سے کھانا کھایا اور کھانے میں اس نے ایک مرغی اور 6 انڈے منگوائے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بٹارے والے کو رقم ادا نہیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب اس سال قافلہ اسی بازار سے گزرا تو بٹارے والے نے اس سے پیسے مانگے تو سوداگر نے پیسے ادا کرنے کے لیے رقم پوچھی تو اس نے ایک مرغی اور 6 انڈوں کا 1000 درہم مانگ لیا۔ جب بٹارے والے سے پوچھا کہ ایک مرغی اور 6 انڈوں کی اتنی رقم کیسے بنتی ہے تو اس نے آگے سے یہ دلیل دی کہ اگر میں اس مرغی کے نیچے 6 انڈے رکھتا اور اس سے بچے نکلواتا اور پھر ان بچوں سے مزید بچے نکلواتا تو 1 سال کے اندر میں 1000 درہم سے زیادہ کما لیتا، لہٰذا میرے 1000 درہم بنتے ہیں، یہ تم ادا کرو ورنہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اب قاضی صاحب اپنے سپاہی سے یہ سارا معاملہ سن رہا تھا اور ساتھ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ قاضی صاحب حیران و پریشانی کے عالم میں قاضی صاحب نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، ابھی اور اسی وقت بازار میں چلتے ہیں۔ جب قاضی صاحب وہاں سے چلنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے قاضی صاحب کو کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ چونکہ قاضی صاحب کو اس سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا، لہٰذا قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو کہا کہ تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب قاضی کے سپاہی قاضی صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا بھی قاضی کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے قاضی صاحب، سلطان کا بیٹا اور قاضی صاحب کے سپاہی بازار میں پہنچ گئے، اور جب یہ لوگ پہنچے تو بازار میں ہجوم لگا ہوا تھا اور کچھ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے تو کچھ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ سوداگر پریشانی کے عالم میں بازار میں ٹہل رہا تھا اور بٹارے والا خوشی خوشی اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا کہ اب 1000 درہم میں اس سے لوں گا۔ بٹارے والا کافی چالاک تھا، لہٰذا اس نے بازار کے اکثر تاجروں کو اپنی باتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے ایک مرغی اور 6 انڈوں کے 1000 درہم بنتے ہیں۔ جب قاضی صاحب بازار میں پہنچا تو قاضی صاحب نے دونوں آدمیوں کے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد قاضی صاحب پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ اب قاضی صاحب پریشان تھا کہ ایک طرف اگر مرغی والے کی بات سنی جائے تو اس کی بات درست ہے کہ ایک مرغی اور 6 انڈوں سے اگر 1 سال میں بچے نکالے جائیں تو وہ 1000 درہم سے بھی زیادہ قیمت کے بنتے ہیں، اور اگر دوسری طرف سوداگر کی بات سنی جائے تو ایک مرغی اور 6 انڈوں کے 1000 درہم ادا کرنا یہ بھی انصاف کی بات نہیں۔ اب قاضی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس مقدمے کا فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے۔ وقت گزرنے لگا، قاضی صاحب اسی سوچ میں پریشان ہونے لگا تو قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب آپ اس مقدمے کا فیصلہ جلدی کریں، کیونکہ ہم نے واپس جا کر اپنی کھیتی کے لیے گیہوں کے دانوں کو ابالنا ہے تاکہ اس کو ابال کر کھیتی کر سکیں، تاکہ اس سے پیداوار اچھی ہو سکے۔ جب یہ بات سلطان کے بیٹے نے کہی تو تمام لوگ سلطان کے بیٹے کو حیرانی کی عالم میں دیکھنے لگے اور کہا، اے بے وقوف لڑکے، کون گیہوں کے دانوں کو ابال کر کھیتی میں اگاتا ہے؟ تو اس وقت سلطان کے بیٹے نے جو بات کہی تو تمام لوگ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ جب بھنی ہوئی مرغی کے نیچے انڈے رکھے جائیں تو وہ بچے نکال سکتی ہے، تو ابلے ہوئے دانے اگ کیوں نہیں سکتے؟ جب یہ بات سلطان کے بیٹے نے کہی تو تمام لوگ اس کو حیرانی کی نظروں سے دیکھنے لگے، اور قاضی صاحب نے کہا، اس نوجوان کی بات تو بالکل درست ہے، اگر گیہوں کے دانے ابلے ہوئے نہیں اگائے جا سکتے تو کیا پھر بھنی ہوئی مرغی کے نیچے انڈے رکھ کر بچے نکالے جا سکتے ہیں؟ جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو بٹارے والے کا منہ شرم سے جھک گیا، اور پھر قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ سوداگر مناسب قیمت اس مرغی کی ادا کر کے جا سکتا ہے۔ قاضی صاحب اپنا فیصلہ سنانے کے بعد بازار سے چلا گیا اور اپنے گھوڑے پر سوار یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان آخر کون ہے؟ آخر اتنا عقل مند نوجوان ایک چرواہے کا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب قاضی صاحب اپنے گھر پہنچا تو دوبارہ اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تمہیں قسم ہے اپنے باپ کی جس نے تیری پرورش کی، بتاؤ تم کون ہو؟ جب یہ قسم قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو دی تو الافضل بن صلاح الدین اپنے باپ کی قسم کو جھٹلا نہیں سکا اور کہا، قاضی صاحب اس راز سے تقریباً میں 1 سال تک پردہ ڈالے ہوئے تھا، لیکن آج اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ میں اس ریاست کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا الافضل بن صلاح الدین ہوں۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اسی وقت قاضی صاحب لڑکھڑاتے ہوئے گر گیا اور کہا، اے نوجوان، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے میرے ہاتھوں سے اتنا بڑا گناہ کروا دیا،
तुम इतने अजीम सुल्तान के बेटे होकर मेरे पास चरवाहे की मुलाजमत करते रहे हो। तो सुल्तान के बेटे ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई जुर्म नहीं, ये मेरा जुर्म है। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मुझे अपने बेटों से कम नहीं रखा, लिहाजा तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तो काजी साहब ने सुल्तान के बेटे को अपने गले से लगाया और उसी वक्त काजी साहब सुल्तान के बेटे को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया। जब सुल्तान ने अपने बेटे को देखा तो सुल्तान के खुशी से आंसू आ गए और फिर काजी साहब ने सुल्तान को सारी बात तफसील से बताई और कहा, ऐ मेरे सुल्तान, बेशक आप इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ सोचें कि आप अपने बच्चों के बाप हैं, ना कि इनके सुल्तान हैं। लिहाजा आप अपने बच्चों से ऐसा रवैया ना रखें जो कि आने वाले वक्त में इन्हें किसी गलत रास्ते पर ना डाल दे। और इसके बाद काजी साहब सुल्तान के बेटे को अपने बाप के हवाले करते हुए वहां से चला गया और इसी तरह सुल्तान के बेटे की अक्लमंदी ने इसको अपने बाबा से मिलवाया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए।